प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज संपूर्ण संसार में पहले की अपेक्षा कोठी, बंगला, कार, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद, धन माया के खजाने व अन्य भोग विलास के साधनों में बढ़ोतरी हुई है। पहले की अपेक्षा संयुक्त परिवार की बजाय एकल व छोटा परिवार का चलन आधम का है। घर में आधुनिक संसाधनों और भौतिक संसारी के साधनों को पाने के लिए एक तो छोटा परिवार, दूसरा पति कहीं, पत्नी कहीं, बेटा कहीं, बहू कहीं, अन्य स्थानों देश देशांतरों में धन कमाने की होड़ में, धन व साधनों के संग्रह की होड़ में रात दिन अंधे होकर लगे हुए हैं तथा सोचते हैं कि इनको हासिल कर बड़ा बैंक बैलेंस होने से ही सुख व आनंद मिल जाएगा। क्या ऐसे लोगों को हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो क्या वे हमसे बहुत सुखी हैं? क्या उनकी व्यक्तिगत जिंदगी, पर्सनल लाइफ हमसे अच्छी है? क्या कहीं हम भी तो इसी डगर पर चल नहीं रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो कितना आनंद व सुख हमें मिलता है। अगर इनसे सुख नहीं मिलता है तो फिर सुखी रहने का और कौन सा मार्ग है? संसार के लोगों पर जैसे जैसे आधुनिकता और भौतिकता का या भोगवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे लोग तनाव, चिंता, भय, मोह, माया, लोभ, क्रोध, चिड़चिड़ापन, पागलपन आदि रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। ये समस्याएं संसार के सभी देशों में लगातार बढ़ती जा रही है। आज से लगभग 40-50 वर्ष पहले लोगों के पास धन संपत्ति, मोटर गाड़ी, अच्छी सड़कें, बिजली, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, हवाई जहाज इत्यादि साधन या तो थे ही नहीं या बहुत सीमित थे, परंतु तब लोग सुखी अधिक थे। पिछले वर्षों में ये आधुनिक भौतिक संसाधन तो लोगों के पास बहुत मात्रा में बढ़ गए हैं, परंतु उस अनुपात में सुख नहीं बढ़ा, बल्कि सुख तो कम ही हुआ है और चिंता, तनाव, अपराध आदि दोष या मानसिक रोग अधिक बढ़ गए हैं। कुछ गंभीरता से विचार करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस धन संपत्ति आदि भौतिक संसाधनों को लोगों ने स्थायी सुख का साधन मान लिया है, वास्तव में स्थायी सुख के साधन नहीं हैं। वे साधन तो मात्र दाल रोटी खाने, जीवन यापन करने मात्र के साधन हैं, स्थायी सुख के साधन नहीं हैं। और लोग उनकी प्राप्ति में रात दिन लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं। अपने जन्मदाता माता पिता तक को बेसहारा दयनीय स्थिति में असहाय छोड़ दिया है। पति पत्नी जिनको हम जीवन संगिनी कहते हैं, उसको भी अलग नौकरी आदि करने पर मिलन भी मुश्किल में पड़ गया है। छोटे छोटे बच्चे भी मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी के दर्शनों को तड़फ रहे हैं। माता पिता जब वृद्ध अवस्था में अकेले असहाय, जिसके लिए बहू बेटे से सेवा के हकदार थे, वे असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और तो और विदेश में कार्यरत बेटे तो दाह संस्कार, अंतिम दर्शन तक धन कमाने के चक्कर में अर्थी को कंधा तक नहीं देते हैं।
रात दिन कागजी नोटों के संग्रह में अपना कीमती मनुष्य जीवन ही झोंक दिया है। हम जिस सुख की प्राप्ति में रात दिन लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, तो परिणाम उल्टा ही आएगा जैसा कि आ चुका है। अतः फिर से गंभीरता से विचार चिंतन मनन करना होगा कि आखिर भूल कहाँ पर हो रही है। वास्तव में स्थायी सुख शांति आनंद भंडार तो परमात्मा हैं, सर्वव्यापक निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी आनंद स्वरूप परमात्मा की भक्ति करना तथा दैनिक जीवन में परमात्मा की रजा में, उनकी मौज में, उनके हुक्म में खुश रहना, उनके आदेश का पालन करना, अच्छे साहित्य आध्यात्मिक महापुरुषों द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करना, अच्छे संत महात्माओं की सोहबत करना, उनकी संगत करना, अपने माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, अनुशासन में रहना, सभ्यता से सारे कार्य करना, कुसंग से बचना, सभी शराब सहित नशों का त्याग करना, जीव हत्या नहीं करना, अंडे मांस का भक्षण नहीं करना, हक हलाल का खाना, संतोष व दया भाव रखना आदि कार्य इस प्रकार के जो सुख के साधन थे वो तो छूट गए, इसलिए यह दुष्परिणाम सबको भोगना पड़ा है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, थोड़े में मौज मनाओ। यह कैसा अच्छा सिद्धांत, जियो और जीने दो। यह रही ना अच्छी बात। मीरा ने भी कहा है कि धन तो पाना है, लेकिन ये कागजी धन नहीं, वो धन तो कुछ और ही है। और मीरा जी अपने शब्दों में गा गा करके बखान भी किया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा? राम के नाम का धन, जिसमें सुख और संपदा भरी पड़ी है। धन माया कोठी बंगले नौकर चाकर गिले, वो तो राजघराने की राजकुमारी थी, उसकी तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन कहाँ उसको सुख मिला। और आखिर वो दीवानी हुई और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो का गुणगान करते हुए अमर हो गई। अतः पुनर्विचार करें, जो अभी हमने चर्चा करके अभी अभी वास्तविक सुख प्राप्ति के साधन बतलाए हैं, इनको अपनाने से ही सुख व आनंद प्राप्त होगा। और जो आधुनिकता और भौतिकता या भोगवाद आदि दुख बढ़ाने वाले कारण हैं, इनसे सावधान रहें, इन पर कंट्रोल करें, नियंत्रित रूप से केवल जीवन रक्षा मात्र के लिए इनका उपयोग करें। अनियंत्रित रूप से इनका सेवन करना ही आज के इस बढ़ते हुए दुख का बहुत बड़ा कारण है। जो संतोषी व्यक्ति है वो तो सुखी है, और जिसको कितना भी आता जाए लेकिन संतोष नहीं है, वो कभी भी सुखी हो नहीं सकता। तो जो संतोषी व्यक्ति बतलाए गए इन उत्तम कर्मों का आचरण करेगा, वह स्वस्थ सुखी आनंदित व प्रसन्न जीवन जी सकेगा। और जो अंधाधुंध आधुनिक और भौतिकता की होड़ में रात दिन लगा हुआ रहेगा, डूबा रहेगा, पैसा ही सब कुछ है, डूबा रहेगा, उसका भविष्य, उसका जीवन खतरे में है, वह चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी, लोभी, अभिमानी और पागल हो जाएगा। अतः इन दोषों और समस्याओं से बचने के लिए चर्चा में बताए गए सुख प्राप्ति के असली उपाय अपनाओ, तो ही सुखी रह सकते हो, बाकी कोई सुखी नहीं रह सकता। आदमी को जो हक हलाल का खाना है उतना तक तो सही है,
तो रोटी खाने को चाहिए, तो कपड़े पहनने को चाहिए, रहने को घर चाहिए, आने जाने वाले की सेवा कर ले और अपने घर में जो भी उत्सव हो, जो भी शादी प्रोग्राम हो, उसको अपने लेवल पे संपन्न कर ले और अपनी बीमारी तक का खर्चा अपना उठा ले। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अगर किसी जीव के पास इतनी व्यवस्था है तो वो तो माला माल है। बाकी संग्रह करने का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कितना ही जब तक जियो इकट्ठा करते रहो, साथ कभी कुछ जाता ही नहीं है। कोई जो हम जैसे उल्टे सीधे कर्म कर करके संपत्ति इकट्ठी करते हैं, क्या वो संपत्ति हमारे साथ जाएगी? किसी ने सोचा है क्या एक सांस आ रहा है, अगला सांस आएगा या ना आएगा, यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए शुभ कर्मों को करें तो ही आगे बात बनेगी, नहीं तो गधे घोड़े पशु की तरह पिलते रहो। कितनी उम्र का ख्याल भी नहीं रखते, बूढ़े हो गए, उम्र बीत गई, सब कुछ है, फिर भी वही मारा मारी, वही दुनिया की चर्रम चू चलती है। तो ये कोई सुखी रहने का साधन नहीं है। संतोषजनक जीवन जीना है तो संतुष्ट हो जाइए, अपने आप में तृप्त हो जाइए। आपको मालिक ने सब कुछ दिया है, आपको चाहिए ही क्या? तो अब आगे इसी बात को ध्यान रखें सज्जनों। ये हम एक एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के लिए उपयोगी ये रामबाण है। सुखी रहने का एक तरीका है। प्यारे सज्जनों, हमको ये जीवन, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म अच्छे कर्मों के लिए दिया है। हम खुद भी अच्छे कर्म करें, दूसरों को भी इसी आशा अच्छे कर्म की रखें। हम एक दिन और एक रात में ये श्वास रूपी जो अमोलक धन हमको मिला है, श्वास है तो जीवन है, श्वास नहीं तो मिट्टी है। तो हम एक दिन और एक रात में 21,600 सांस खत्म कर देते हैं, उनका उपयोग कर चुके। हर इंसान में सांस गिन गिन के डाला हुआ है और उसकी गिनती परमात्मा के अनुसार जब पूरी हो जाती है तो चले जाना है। तो यहाँ जब रहना ही नहीं है और एक कुछ क्षण के लिए हम एक मुसाफिर की तरह इस संसार रूपी धर्मशाला में आए हैं, तो कुछ अच्छा करें। और हमारा एक एक सांस बीतता जा रहा है और हमारा ये जीवन खत्म होता जा रहा है। किसी एक अच्छे से भजन में बड़े प्यार से हमको समझाया गया है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठूं पैर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठूं पैर धीरे धीरे, तेरे हाथों पाँव में बल न रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे पल पल यूं आठों पैर धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पैर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पैर धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठों पैर धीरे धीरे, पल पल। सज्जनों, ये जीवन नष्ट हो जाएगा, इसलिए इस मनुष्य जन्म का पूरा पूरा फायदा उठाओ और अपने हक हलाल का कमाते हुए अपने स्तर पर जीवन यापन करते हुए अपने परिवारजनों के साथ भी समय बिताएं, अपने सामाजिक जीवन का भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अपनी आत्मा की खुराक के लिए मालिक जिस खुदा ने, उस रब ने, उस परमात्मा ने हमको यहाँ बना के भेजा है, उसको भी 24 घंटों के अंदर कुछ समय उसकी याद में भी बिताएं, क्योंकि वही सच्चा सुख देने वाले हैं, वही सब कुछ हमारे हैं। ये जीवन यहाँ से जाने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को अपना असली मार्ग, अपना असली देश ले जाने वाले वो परमात्मा ही हैं। उनको भी कभी ना भूलें और सत्कर्म करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं। धन दान सतपुर तेरा ही आसरा।